वेलकम बैक कोडिंग लवर। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे और कोडिंग की दुनिया में ओहो गड़बड़ हो गया फिर से। वेलकम बैक ऑल कोडिंग लवर। आई होप आप लोग मस्त होंगे और कोडिंग की दुनिया में व्यस्त होंगे। तो अगर आप व्यस्त की दुनिया में रहना चाहते हो तो बैकएंड की दुनिया में लगे रहो। उसी कड़ी में आज हम लोग जेंगो के डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे और एक नए वर्ड जिसका नाम है सुप्रीम कोड। सुप्रीम कोड नहीं, जिसको आपके आदेश का पालन करना रहता है। सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हो ना? ये ना जो दिल्ली में है वो सुप्रीम कोर्ट जो आपके दिल में है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सुपर यूजर के बारे में। सुपर यूजर होता क्या है, जेंगो में इसकी जरूरत क्यों पड़ता है? तो एक होता है आपका एडमिन पैनल, जहां पे पूरे प्रोजेक्ट का एक्सेस रहता है और वो जिसको चाहे एडिट कर सकता है, जिसको चाहे डिलीट कर सकता है, जिसको चाहे ऐड कर सकता है। यह है आपका सुपर यूजर, जो कि हम आज क्रिएट करेंगे और खुद का एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करके भी देखेंगे। तो सुपर यूजर के बारे में पूछे तो क्या है, तो आपको बोलना है कि जेंगो प्रोजेक्ट के पूरे एडमिन का जितने भी पावर उसके पास है, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं, पूरे पावर है कि आप चैटिंग कहाँ कर रहे हो, कहाँ बिजी था, ये था, पे कंट्रोल रखा जाता है ना। तो आप इस दर्द से जरूर गुजर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जानते होंगे, यानी कि सुपर यूजर उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक कमांड चलाना पड़ता है पाइथन manage.py और यहां पर लिखना पड़ता है क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने VS कोड पे, और VS कोड पे आने के बाद अपना जो प्रोजेक्ट बना हुआ था लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे कि यहाँ पे DBSQLite है, और फिर इसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे ओपन करके दिखाया था, लेकिन एक टेबल नहीं बना था। तो आज हम लोग फाइनली अपने डेटाबेस में टेबल बनाने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये कमांड चला देना है। किस कमांड को चलाना है? ये वाले कमांड को चलाना है, जो कि मैं कर रहा हूँ कॉपी और पेस्ट, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन शो करेगा। क्या कहेगा कि यूजर नेम डालिए। तो मैं यूजर नेम डाल रहा हूं कोडिंग, ध्यान समझिए, कोडिंग लवर, ठीक है ना। एक सेकंड, यहाँ पे गलत हो रहा है, कोडिंग लवर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या डाल दिया, कोडिंग लवर। अब पासवर्ड यानी ईमेल डालने के बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे वही ईमेल डाल दे रहा हूं, यानी कि code@ कुछ भी ईमेल डाल सकते हो @gmail.com, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मांगेगा ईमेल। अब यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं डाल रहा हूं कोड 1 2 3, दोबारा डालिए कोड 1 2 3, ये दोबारा दिखता नहीं है, ठीक है ना। पासवर्ड गलत हो गया, यानी कर रहा है बाईपास पासवर्ड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम फिर से एन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, क्या, कोड 1 2 3 और फिर इंटर, कोड 1 2 3, ठीक है ना। पासवर्ड इज टू सिमिलर ईमेल एड्रेस। अब ये करना थोड़ा सा पासवर्ड कम्प्लेक्स मांगता है, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम्प्लेक्स ही पासवर्ड डाल रहा हूँ, दिखता नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम होता है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ RID और यहाँ पे डाल रहा हूँ 2550, बाकी आगे वाला बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। तो देखिए इस बार सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पासवर्ड मैं सही डाला था। अब पासवर्ड मैं आपको बताया नहीं, लेकिन RID लिखा था 2550, इसके बाद आगे ये दिखता नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आता है। अब यूजर ID और पासवर्ड बन चुका है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि लिखते हैं पाइथन, अब यहाँ पे अपने कोड को रन करते हैं। पाइथन यहाँ पे लिख दीजिए पाइथन manage.py और यहाँ पे लिखेंगे रन सर्वर। जैसे ही रन सर्वर करते हैं, एक साइड शायद गलत हो गया क्या, तो कहीं पे, हाँ, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रन सर्वर, ठीक है ना। तो रन कमांड आपको सही चलाना पड़ेगा, नहीं तो कमांड गलत होगा तो फिर एरर आ जाएगा। देखिए अब ये जो URL दिया है, इस URL को हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पे ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे /admin, और /admin करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम। तो यूजर नेम में हमने क्या लिखा था, कोडिंग लवर, आप लोग को याद होगा कोडिंग लवर, और मैं यहाँ पे पासवर्ड भी कुछ लिखा था। तो पासवर्ड को मैं लिखा था क्या, आपको पता भी नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा पासवर्ड सही डाल के ये लॉगिन हो जाएगा। आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे पासवर्ड सही नहीं डाले होंगे क्रिएट करते समय, ठीक है ना, यहाँ पे जिसे बार बार हम लोग का एरर आ रहा था, देखिए सक्सेसफुल आ गया था,
तब ये लॉगिन नहीं होगा। अब यहाँ पे सेव करना है तो सेव कर दो, नहीं करना है तो छोड़ दो। अब यहाँ पे जाने के बाद आपका लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ चाहते हो कि मैं अपना खुद का एक यूजर बनाऊं तो आप बना सकते हो। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं जिसकी दुनिया का मतलब कहे कि जिसके लिए इंतजार करते थे कि क्या जो सुपर यूजर क्रिएट किए हम लोगों ने, क्या उसका डेटाबेस या कहे कि डेटाबेस में स्टोर है। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाइए और स्ट्रक्चर पे जाने के बाद ऑथ में राइट क्लिक के बाद ब्राउज टेबल कीजिए और ये देखिए सक्सेसफुली हमारा सुपर यूजर का डेटा और पासवर्ड। देखिए इसको पढ़िएगा ना, आपको मजा आएगा। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। यूजर नेम कोडिंग लवर, पासवर्ड हैश कोड में रहेगा। ये आपको लग रहा है कि सर का पासवर्ड देख लेंगे, नहीं देखोगे आप। इसने क्या किया, हैश कोडिंग में दिया है। यानी कि अपने डेटाबेस में जो डेटाबेस अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए जाना जाता है। और देखिए ये टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रखा हुआ है। ये माई एसक्यूएल नहीं है, ये एसक्यूएलाइट है, जो कि बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड रहता है आपका किसे, तो कनेक्टेड रहता है आपके जेंगो से। अगर ये देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाइए setting.py और setting.py में जाने के बाद आपको मैं ले चलता हूँ डेटाबेस की दुनिया में। और डेटाबेस में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपका SQLite डेटाबेस कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे डेटाबेस और डिफॉल्ट में क्या कनेक्टेड है, DB SQLite। इन फ्यूचर हम लोग अपना MySQL, MongoDB कुछ भी यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये था आपका सुपर यूजर क्रिएट करने का। और यहाँ पे एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करना है तो क्या, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पगली, ठीक है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। और पगली लिखने के बाद आपको जाना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पगली का पासवर्ड कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है ना कि पासवर्ड हम लोग जो है ना पासवर्ड लेना ही पड़ेगा। ये पगली ऐसे नहीं जा रही है, 1 2 3, यहाँ पे जाइए और लिख दीजिए पगली 1 2 3, सही होना चाहिए। यानी कि हम अपना एक नॉर्मल यूजर भी क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पासवर्ड पगली 1 2 3 @ यहाँ पे जाइए पगली @ 1 2 3, ठीक है। सेव करेंगे तो आपका पासवर्ड क्रिएट कर चुका होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लॉग आउट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे लॉग आउट है, चेंज पासवर्ड है, सारे चीज आप कर सकते हो। तो ये था सुपर यूजर के बारे में। आई होप कि आप लोग को ये चीजें क्लियर हुआ होगा और जेंगो की दुनिया आपको अच्छी लग रही होगी। अगर जेंगो की दुनिया सही लग रही है तो समझो कि आपका मोहब्बत, आपका प्यार, आपका कोडिंग लवर बनना क्या है, सही है। और यहाँ के बाद अब हम लोग समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट राउट, जो कि अगले वीडियो मिलेंगे अगले नए और हाई एनर्जी जोश के साथ। तो RID भारत के जेंगो सीरीज के साथ लगे रहिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।